जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो साथियों, ये वीडियो आपके संसद का पार्ट 2 है। इससे पहले जो आपको पार्ट 1 बना दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सबको जान रहे हैं कि रियल नॉलेज वर्ल्ड यानी सिलेक्शन पॉइंट जो है एक पेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 यानी 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको 7909089503 पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है और फिर आपको वहाँ से बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मात्र 299 में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको ढेर सारे जो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मौका मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा और ऑनलाइन जो है आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। और आपको जितना भी असाइनमेंट दिया जाएगा वे सभी जो है आपके प्रिंटेबल होंगे। आप उसे प्रिंट कराकर जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक या दैनंदिन कार्यवाही का अंत या उक्त में से कोई नहीं। तो संसदीय शब्दावली में समापन का अर्थ होता है संसद के सत्र का अंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। संसदीय शब्दावली में समापन का आशय संसद के सत्र की समाप्ति से आपका है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, यानी लोकसभा के अध्यक्ष। तो देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में प्रमाणित जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 एवं 110 के 4 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निश्चित जो है आपका उनका जो भी आपका निश्चय होता है, जो भी उनका फैसला होता है, वह आपका अंतिम जो है फैसला आपका होता है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति या राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष या मंत्रिमंडल। तो देखिए, संसद में जो है अगर कोई विधेयक रखा जाता है और तो उसे जो तय करने वाले होते कि ये जो विधेयक है वह धन विधेयक है कि नहीं, वे करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष आपके करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अविष्ट अधिकारों का अर्थ है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अविष्ट जो है अधिकारों का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक उपस्थिति में आपका संबंधित अधिकार या अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जा सकता है, या देखिए वैसा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, वैसे जो है अधिकार जो है आपका जो है मतलब आपका हो जाएगा जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को स्पष्ट रूप से आपका शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत अविष्ट अधिकारों का अर्थ आपका है, यहाँ पे आपको देखना था। तो देखिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, भारतीय संविधान में अधिकारों का विभाजन केंद्र की ओर है, अतः अविष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष जो है बनने वाले प्रथम जो है आपके भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलकर या विट्ठल भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विधान मंडल के जो है आपके अध्यक्ष जो है पहले भारतीय आपके बने थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम जो है आपका भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे और ये आपके वर्ष 1925 में क्या हुए थे, आपके बने हुए थे। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय प्रकार के जो है सरकार की एक आपकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। ऑप्शन नंबर डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपके उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए संसदीय प्रकार के सरकार की जो है प्रमुख विशेषता ये होती है कि संसद के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह सामूहिक रूप से क्या होते हैं, आपके संसद के प्रति क्या होते हैं, आपके उत्तरदायी आपके होते हैं, जितने भी आपके मंत्रिपरिषद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से ही प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होती है। साथ ही इनमें मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में आपका जो है विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ठीक है। दूसरी ओर आपका बात किया जाए तो राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका से जो है आपका अलग होती है, बिल्कुल जो है आपका पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति आपका उत्तरदायी न होकर सीधे तौर पर जो है आपके राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, आपके उत्तरदायी होते हैं। आपका विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से भी अधिक जो है प्राथमिकता जो है आपको मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से भी अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में, संघीय सरकार में, राष्ट्रपति सरकार में या अधिकारवादी सरकार में? तो देखिए विधायिका को सरकार में यानी जो है आपको कौन से सरकार में कार्यपालिका से अधिक आपकी प्राथमिकता मिलती है? तो देखिए ये आपके मिलती है संसदीय सरकार में। ठीक है, संसदीय सरकार में आपको सबसे अधिक मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। देखिए विधायिका को संसदीय सरकार में कार्यपालिका से भी अधिक प्राथमिकता मिलती है। शासन के मुख्य जो है आपका तीन ही अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाती है, व्यवस्थापिका जो है देश के लिए कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है तथा अन्य न्यायपालिका केंद्र तंत्रीय व्यवहार नियमों के अनुसार क्या करती है, आपका न्याय दिलाती है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष जो है आपका जो है क्या होता है, आपका नियंत्रण होता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं, आपके उत्तरदायी होते हैं। ऐसी शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का जो स्थान होता है वह सरकार के अन्य विभागों से उच्च होता है। ठीक है, ये आपका होता है ऊंच, सबसे ज़्यादा जो है आपका इसी का स्थान आपका होता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुक्म सिंह, बलिराम भगत, रवि राय या जीवी मावलकर? तो स्वतंत्र भारत के जो है स्वतंत्र भारत की आपके लोकसभा के पहला अध्यक्ष आपके कौन थे? जीवी मावलकर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो आपके थे कौन थे? आपके गणेश वासुदेव मावलकर थे, लेकिन उनका कार्य 15 मई जो है 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य ही था। वे 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा एवं 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के भी आपके अध्यक्ष रहे थे। तो ये आप पॉइंट आप याद रखेंगे कि कब से कब तक ये आपके रहे हुए थे जीवी मावलकर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यदि संसद के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, यदि संसद जो है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग समिति या तदर्थ समिति या संयुक्त समिति या अस्थायी समिति? तो उसे कहा जाता है आपका कौन सा समिति? तदर्थ समिति। क्या बोलते हैं? तदर्थ समिति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तदर्थ समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उसका जो अस्तित्व फिर से क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है आपका। मंत्री परिषद में आपके शामिल नहीं है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या कैबिनेट सचिव या बिना विभाग के मंत्री। तो मंत्री परिषद में आपके शामिल नहीं है कौन? तो कैबिनेट सचिव, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पे ये आपका मंत्री परिषद में शामिल आपका कौन कौन है? कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, राज्य मंत्री भी शामिल है और बिना विभाग के मंत्री भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है शामिल नहीं है तो कैबिनेट सचिव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मंत्री परिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता है
जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, आपके अंग होते हैं। अनुच्छेद 74 के 1 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद आपका एक होगा, ठीक है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री आपके होते हैं। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य जो है आपके मंत्रिपरिषद से ही आपका होता है। अगला, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है आपका, ठीक है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में आपका कौन सा वाक्य आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन जो है आपका, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन जो है आपका सही है, यानी कौन सा आपका जो है सही है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। उल्लेख तो है ये। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि आवश्यक होनी चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा ना। अगला, सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला जो है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव है वह आपका केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या राज्यों की विधानसभाओं में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्ताव जो है आपके केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक, या अनुपूरक विधेयक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का जो है प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक द्वारा जो है करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसे बजट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आप अक्सर देखते होइएगा बजट जो है पेश किया जाता है। इनमें एक वित्तीय वर्ष जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है के लिए अनुमानित प्राप्तियां जो है और व्यय क्या क्या आपको दर्शाए जाते हैं। और ये आप अक्सर जो है आप देखते होइएगा, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है आपका वित्तीय जो है आपका वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संसद के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। ऑप्शन नंबर बी, देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। या ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति इस आशय का क्या है एक संदेश जो है आपका संसद को भेज दे। या ऑप्शन नंबर डी जो है ए एवं बी दोनों आपका हो जाएगा। तो देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपात स्थिति लागू हो, ये आपका हो सकता है, ठीक है। या देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो विधानसभा है इसका अनुरोध करें, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है। और ये यदि अगर बात करें अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू हो, साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्र हित में ऐसा आवश्यक जो है बताए जाने पर अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों में संदर्भ में तथा अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो 352, 249 और 252 और 253 ये जो है आपका
याद करना है आपको अनुसूची, ठीक है। ये आप ध्यान में हमेशा रखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का जो है आपका निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी जो आपकी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का जो है निर्धारण करती है? तीसरी अनुसूची, चौथी या पांचवी या छठी? तो भारतीय संविधान जो है ना, भारत के संविधान, उसमें आपका ये आपका चौथी जो अनुसूची है वे राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का क्या करती है? निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में जो है आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध, एवं छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के बारे में जो जनजाति क्षेत्र है उनके बारे में आपको उपबंध दिए गए हैं, यानी उनके बारे में आपको बताए गए हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में? तो देखिए ये जो है आपके कौन सा, तो राज्यसभा में जो है ना जो अध्यक्ष होते हैं उस सदन के क्या होते हैं? आपके सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का जो है अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? आपके पदेन सभापति होते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 में आपको किया गया है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आपका कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे आपको रॉन्ग वाक्य चुनना है, ये आपके सही है। आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, भी आपके बिल्कुल सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस शक्ति के द्वारा, यानी उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसका नामन जो है वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला, उपराष्ट्रपति के ठीक है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या करते हैं? अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां भी आपका क्या होता है? उपसभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है आपका देखना है यहाँ पे। यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनी स्वरूप की है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। यहाँ पे भारतीय संसद के जो है ना सबसे महत्वपूर्ण आपको विशेषता बताना है, तो क्या हो जाएगा? इसमें राष्ट्रपति भी क्या है आपके शामिल है, इस अंग में जो है आपके राष्ट्रपति भी शामिल आपके हैं। ये सब तो विशेषता है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो राष्ट्रपति भी क्या आपके शामिल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला देखिए, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या होती है? बनी हुई है। जो इससे महत्वपूर्ण जो है आपकी विशेषता है, सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति क्या है आपके शामिल है, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्य जो आपके अध्यक्ष होते हैं वह संसद क्या होते हैं? आपके अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, पृथक होते हैं आपके। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से आपके लिया गया है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जो है एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और आप सभी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है 79 090 89 503 पर। तो बस आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।